हेलो बसवन गाइस, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो मिस्सो रहता है वो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट है। फिर उसके बाद सुमेरे बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी सीक्रेट नहीं है तुमसे छुपाने की है। तो फिर बोलते हैं कि तो फिर मिस्सो बोलता है, अरे तुम तो हर एक चीज़ बता ही देती हो, तुम तो अपना पूरा दिखाने के लिए भी तैयार हो गई थी। फिर बोलते हैं कि वो सब याद मत दिलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर बोलता है कि हाँ अब अच्छा नहीं लग रहा, पहले बहुत अच्छा लगता था ना। फिर उसके बाद बोलती है कि नहीं पहले भी अच्छा नहीं लगता था, पर तुम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। फिर बोलता है, अरे मैं तो तुम्हारे ऊपर हमेशा ध्यान देता था पगली, बस मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बोलते हैं कि मैं नहीं पसंद हूँ। फिर बोलता है, अरे मुझे तुम भी पसंद हो। और फिर उसके बाद वो दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद अंकल आ जाते हैं मूड ख़राब करने के लिए। और फिर अंकल आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं थोड़ा रॉन्ग टाइमिंग पे आ गया, लग रहा है तुम अपना किस्सा चालू करा करो, ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। फिर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं जो रहते हैं सुमेरे भी शर्मा जाती है। और फिर उसका जो रहता है मिस्सो बोलता है कि चलो डैड हम लोग चलते, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। फिर बोलती है कि सुमेरे कि मॉम डैड क्या मैं भी जा सकती हूँ तुम्हें मिस्सो के साथ। फिर बोलते हैं इतनी रात को तुम जाओगी। फिर बोलते कि तुम तो जापान में थी ना, तुम यहाँ पे कैसे आ गई। फिर बोलते कि अरे कुछ हो गया था वहाँ पे, ऐसा हुआ था, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गई और मिस्सो ने मुझे बताया भी नहीं, पर मैं यहाँ पे आके फिर उसके बाद मिस्सो से शादी करना चाहती थी। तो फिर बोलते मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग करो और तुम लोग खुश रहो, बस मेरी तो यही दुआ है। तो फिर उसके बाद जो लड़के हैं सुमेरे भी जान के मतलब कि उसकी मॉम डैड हाँ कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं, सुमेरे और मिस्सो और भैया जो भी थे, मिस्सो के डैड और मॉम। तो फिर वो लोग चले जाते हैं अपने होटल में, मतलब कि अपने घर पे। और फिर उसके बाद भाई जो रहता है कि रात हो जाता है। और फिर उसके बाद मिस्सो बोलता है वो फिर ये थकान कितनी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे घूमना इतना ज़्यादा हालत बड़ा है ना कि क्या ही बताओ, अब बहुत अच्छी नींद आ रही है, अब मैं जा रहा है सोने। फिर उसके बाद सुमेरे आके हंसने लग जाती है। और फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अब तुम यहाँ पे रूम शेयर करने की बात तो नहीं करोगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जाओ तुम दूसरे रूम में जाओ। फिर बोलते हैं वहाँ पे तो तुम बराबर रहते थे। तो फिर बोलता है कि वहाँ पे तुम्हारी वजह से रहना पड़ा था, मजबूरी थी, अभी मजबूरी नहीं है, अभी आराम की ज़िंदगी आ गई है। फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली है, फिर उसका दुख आ जाएगा। फिर बोलता है कि ये तो तुमने सही बोला, ये दुखी कभी नहीं हो सकता मैं, मतलब कि दुखी आता ही आता रहता है, कभी खुद से आ नहीं सकता है। फिर वो बोलते हैं अच्छा मतलब कि मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, तुमने कभी बताया नहीं। फिर बोलता है कि अरे तुम इतनी ज़्यादा दुखी हो, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताओ, अगर तुमसे 2-4 बात भी अच्छे से करूँ ना तो फिर उसके बाद मुझे बहुत बहुत बेकार लगता है, पर मॉम डैड की मजबूरी की वजह से तुमसे शादी करना पड़ा है। फिर बोलते अच्छा इस वजह से। और फिर उसके बाद बोलता है कि मुझे तो और लड़कियों से बात करने में और उनके साथ भाई यार मज़े करने में बहुत मज़ा आता है। फिर बोलता है कि क्या फालतू के पैसे खर्चे करें। फिर बोलता है हाँ वही तो, फालतू के पैसे खर्चे करो, मस्त आराम से रहो और अपना ये सब करो। फिर बोलते है कि अबे तू ये सब चीज़ें भूल जाता है इतनी जल्दी कि मैं मेरे साथ तूने ये सब किया है वो है। फिर बोलता है वो सब मुझे पता चल गया है तूने क्या किया था, अब तो उसको याद मत दिला, बहुत गुस्सा आता है मुझे। फिर बोलते हैं कि क्या याद दिला। फिर उसके बाद जो रहते हैं कि फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें ये सब पता चल गया है। फिर बोलता है कि मुझे कब पता चल गया था, तुमने ये सब झूठ क्यों बोला था, तुम्हें पता है ना मैं कितना डर गया था, हार्ट अटैक आ गई थी किडनी में। फिर मिस्सो को तो भाई बहुत पहले से पता था, पर आज सुमेरे बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब कि बोलने लग गई भाई वो पुरानी की बातें के बारे में। फिर उसके बाद समझ सकते हो भाई जो सुमेरे बोलना चाहती थी। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें उस बात का पता कैसे चला। फिर बोलता है कि तुम्हारे ही मुँह से। और देखो इंसान कभी भी देखो शराब से दोस्ती कर लेना तो वो हमेशा सच ही बोलता है,
भले वो कितनी भी बात कड़वी हो, चाहे कितनी अच्छी हो, वो हमेशा सच ही बोलता है। और फिर उसके बाद जो रहता है कि सुमेर बोलती है हाँ ये सब तो तुम सच बोले, तो फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो। फिर उसके बाद बोलता है कि हाँ तो फिर तुमने उस दिन ट्रूथ और डेयर खेली थी, तो फिर तुमने मुझे सारी चीज़ें बता दी। अच्छा तुम्हें पता चल गया, अब तुमने बताया क्यों नहीं। फिर उसके बाद बोलता है पहले तो मुझे इतना गुस्सा आया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ देर, फिर इसका समझ में आया कि तुमने क्यों किया, तो फिर इसके से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर बोलता है कि अगली बार ऐसा मत करना। फिर इसका बोलती है हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगी, तुम्हें तंग होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, इसकी ऐसे की थी। तो फिर बोलता है हाँ पता है। फिर इसका जो रहता है कि वो दोनों तो अपने घर पे आ जाते हैं, और फिर भाई हम जो रहते हैं मेरे वो तो मिस्सो के कमरे में थी। तो फिर बोलता है मिस्सो आप जाओगी। फिर बोलते हैं मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर बोलता है अरे मॉम डैड देख लेंगे तो फिर कुछ गलत समझेंगे, जाओ शांति से। फिर उसका जो रहते हैं सुमेर चली जाती है, और फिर मिस्सो भी जाकर आराम से सो जाता है। और फिर उसके बाद कुछ दिनों का बाद सीन शिफ्ट होता है, और फिर उसके बाद भाई जो रहते हैं मिस्सो और सुमेर और उनके मॉम डैड और सुमेर के मॉम डैड, उन लोग जाते हैं जापान। और जापान जाने के बाद भाई यार जो मिस्सो के डैड थे उन्होंने वहाँ पे भी एक रूम लिया था, तो फिर वो अपने रूम पे जाते हैं, और जो लड़के सुमेर वो अपने रूम पे जाती है। भाई जो उसका रूम था मिस्सो को अपना रेंट दी थी, तो फिर उसके बाद उसमें चली जाती है। और फिर उसके बाद जो रहता है कि हारू तो भाई यार हारू को भूल ही गया था मिस्सो। और फिर बोलता है कि ये मिस्सो इतने दिनों से क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं। फिर इसके बाद भाई मिस्सो को छींक आ जाती है। फिर बोलता है कि किसने मुझे याद किया। फिर उसके बाद बोलता है कि जाने तो कोई होगा नादान याद करा हुआ। फिर इसके बाद बोलता है कि मैं कुछ साल से भूल रहा हूँ। फिर बोलता है कि हाँ अरे मैं अपने जिगरी दोस्त को तो भूल ही गया, वो हारू। तो फिर उसके बाद जाता है हारू के पास, और हारू को बोलता है कि तू इतने समय के बाद तू कहाँ पे चला गया था, तूने तो भाई यार मुझे तो बताया ही नहीं। फिर उसके बाद जिस दिन तुम लोग का वो ये टेलीकास्ट हुआ था उस दिन से तो तुम लोग गायब हो गए, तुम लोग का कोई अता पता नहीं, तुम लोग कहाँ पे चले गए थे। फिर बोलता है कि एक ही बार में इतने सारे सवाल जवाब मत पूछ, एक बार में मैं सारे जवाब दे दूँगा। फिर बोलता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने गया था। तो फिर बोलते हैं तेरे मॉम डैड भी है, तूने तो भाई यार लिखवाया था कि मेरे मॉम डैड नहीं है। फिर बोलता है कि अरे भाई यार वो सब तो एक झूठ था, झूठ से भी बहुत सारा काम हो सकता है, यहाँ पे बस पैसा फेंको तमाशा देखो। फिर बोलता है कि भाई तो तेरे पास कितना सारा पैसा है। और फिर उसके बाद बोलता है कि गरीबी आ गई है। फिर बोलता है हाँ यार ये सब तो करना पड़ेगा ना, तू ही तो एक लौटा यार है जो भाई यार तू समझ सकता है। फिर बोलता है हाँ मैं सब समझ सकता हूँ साले, तू तू हमेशा मुझे हमेशा अकेला छोड़ देता है, और खुद में जाके भाई यार कुछ ना कुछ काला कान करके भाई यार फंसा देता है। फिर बोलता है कि अरे यार तू अपना रोना धोना बंद करेगा, इतने टाइम के बाद भी नहीं तू बदला। फिर बोलता है कि तू तू बदला है, तू तो बिल्कुल नहीं बदला है, तूने तो भाई यार इतना अमीर बन गया, मेरा क्या होगा। फिर बोलता है तेरा क्या होगा काली, अच्छा ठीक है मैं तुझे जॉब दिला दूँगा। फिर बोलता है कौन सी जॉब। फिर बोलता है अरे यार तू मेरे नीचे वाला ये सेक्रेटरी बन जाता। फिर बोलता है क्या सेक्रेटरी भाई, तो फिर तू सेक्रेटरी बना के क्या करेगा, मैं तो उससे नीचे ही रहूँगा ना हमेशा के लिए। फिर बोलता है कि नीचे रहेगा तो तभी ना भाई यार मज़े करूँगा मैं, तुझे तंग करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। फिर उसका जो रहता है हारू बोलता है अच्छा तूने अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिला है, तो फिर मुझे भी देखना है तुम लोग के फैमिली में कौन कौन है। फिर बोलता है अरे क्या दिखेगा, मेरे मॉम डैड है और मैं हूँ। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है पर देखने में क्या जाता है। फिर उसके बाद जो रहता है कि मुझसे बोलता है ठीक है भाई तू देख ले। फिर उसके बाद जो रहता है कि वो दोनों भाई यार अपने रास्ते पे जा रहे थे, और मिसो के मॉम डैड से मिलने अब पहुँच जाते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जो रहता है कि घर तो बहुत बड़ा है। फिर बोलता है हाँ बड़ा तो रहेगा ही ना। फिर उसके बाद जो रहता है कि देख के शौक हो जाता है। अब क्या देख लिया था भाई हारू ने देख लिया था कि टॉप 5 बिजनेसमैन में
आने वाले वो थे। और फिर बोलता है कि ये तेरे पिताजी हैं। फिर बोलता है हाँ ये तो हैं। फिर बोलता है कि तुमने कभी बताया क्यों नहीं। फिर बोलता है तूने कभी पूछा ही नहीं। फिर बोलता है साले तूने ये सब क्यों किया, तू इतने अच्छे घर में था। फिर बोलता है कि ऐसे क्योंकि मुझे शादी नहीं करना था। फिर बोलता है शादी के लिए तू इतना दूर भाग गया और यहाँ पे देखो जिंदगी मेरी झंड है, मैं इतना लड़कियों के पीछे भाग रहा हूँ फिर भी एक लड़की ना मिली। फिर बोलता है कि हाँ यार ये तो तेरी सही बात है, तेरी ज़िंदगी में भाया लालच है, मुझे नहीं करना है फिर भी मुझे मिल रही है और तुझे करना है फिर भी तुझे नहीं मिल रही है, बहुत लालच है। फिर बोलता है और ज़्यादा प्यार मत कर साले, तुझे तो और कूदने का मन कर रहा है पर कूद भी नहीं कर सकता, नहीं तब भैया तू दूसरे जगह दे देगा। फिर बोलता है कि मिस्सो के डैड बोलते हैं ये कौन है। फिर बोलता है अरे ये मेरा दोस्त है। फिर उसके बाद बोलता है अबे साले इसको जा मेहमान नवाजी करवा। फिर बोलता है अरे ये मेहमान नहीं है, ये तो मेरा यार है, ये तो डायरेक्ट जो अगर इसको कुत्ते का अगर टट्टी भी दोगे ना तो भी ये खा लेगा। फिर बोलता है हारू अबे साले तू इतना बड़ा हरामी क्यों है, मैं क्यों तुझे भूल गया। फिर बोलता है कि ऐसे मत बोल मिस्सो, ये तेरा दोस्त है ना। फिर बोलता है कि अरे दोस्त है तो फिर तभी इसके साथ ऐसे बात करा, अगर दोस्त नहीं होता तो फिर इसके साथ ऐसे बात भी नहीं करता डैड। अरे फिर उसके बाद बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा बदल गया है। फिर बोलता है कि हाँ बदला तो हूँ क्योंकि ये हारू जैसा दोस्त मिल गया है। फिर बोलता है तुझे अपने हारू की पड़ी है। फिर बोलता है कि तू फिर किसी पड़ी रहेगी, सुमेरे की कभी नहीं, सुमेरे मतलब कि मुसीबत और मुसीबत से दूर रहना चाहता हूँ मैं। फिर बोलता है कि तू उसको मुसीबत मानता है। फिर बोलता है कि हाँ यार देख रहा है उसकी वजह से भाई यार जिंदगी झंड हो गई थी मेरी, अभी थोड़ी अच्छी लग रही है। फिर बोलता है कि अगर उसने सुन लिया तो फिर तेरी पक्का कुटैया करेगी। फिर बोलता है अरे जाने दे यार, कहना भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा धुलिया कर देती है कि भाई यार भूल नहीं सकता हूँ, हमेशा मारती रहती है। फिर बोलता है कि वो तुझे मारती तो भाई यार मुझे है और तुझे भाई यार एकदम प्यार से रखती है। फिर भी बोलता है कि मुझे यार उसमें बहुत सारी कमियां लगती हैं। फिर बोलता है कि क्या कमियां लगती है भाई, मुझे एकदम परफेक्ट लगती है। फिर बोलता है अरे तुम मेरे बीच में रहना, चुप बैठेगा। फिर बोलता है कि हाँ ठीक है मैं चुप बैठता हूँ, तू ही भाई महान बन जा। फिर उसके बाद बोलता है कि डैड, तो फिर बोलता है कि डैड तो फिर तूने शादी के लिए हाँ क्यों की। फिर बोलता है अरे डैड आपको पता है ना मेरा माइंड कैसा है, एक बार वो करने का मन करता है कभी वो, तो फिर क्या करूँ मुझे खुद नहीं समझ आता है। फिर बोलता है ये वो क्या मतलब कि बोलता है कि कभी शादी करने का मन करता है कभी नहीं करता है, तो फिर क्या करूँगा। फिर बोलता है कि तेरी लाइफ तो भाई यार एकदम अलग ही है। फिर बोलता है हाँ डैड है। तो फिर उसके बाद जो लगता है कि डैड चले जाते हैं और फिर उसके बाद बोलते कि मॉम बोलते कि ये कौन है लड़का, ये तो काफ़ी अच्छा सा लड़का लग रहा है। फिर बोलते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है। फिर उसके बाद जो लगता है कि दोस्त है तो फिर ऐसा है क्या, बताए कभी नहीं। फिर उसके बाद वो बताने का मौका ही नहीं मिला, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। फिर उसके बाद जो लगता है कि हारू बोलता है कि अबे मुझे भूल गया, और फिर उसका अपनी मतलब कि सुमेरे को अच्छे से याद रख रहा है। फिर बोलता है अरे वो इम्पोर्टेंट है भाई, उससे मेरी शादी होने वाली है और तू भाया कब आएगा कब जाएगा पता नहीं, तू तो अपने भाया बीवी के चक्कर में भाया गुम हुआ रहेगा और कभी मुझसे मिलेगा भी क्या नहीं ये भी नहीं भरोसा है। फिर बोलता है कि हाँ ये तो है भाई, जब मेरी वाइफ आएगी ना तो फिर देखना बहुत ज़्यादा खुश नसीब होऊंगा मैं। फिर बोलता है हाँ तू बहुत ज़्यादा खुश नसीब रहेगा जो तुझे भी आके भाई झट करके चली जाएगी। फिर बोलते हैं कि आंटी मतलब कि जो लड़के मिस्सो की मॉम बोलती है अच्छा मतलब कि तू मुसीबत मानता है, और फिर मतलब कि अपने डैड का मेरी मुसीबत मानता है। फिर कान पकड़ने लग जाती है और फिर बोलते हैं कि चल तू सॉरी बोल मुझे। फिर बोलता है अरे हाँ सॉरी कितना सॉरी बोलो मॉम, आप बहुत ज़्यादा मारती हो, इतना मारा मत करो।
फिर बोलता है कि ओवर एक्टिंग मत कर, मुझे पता है तुझे नहीं लग रहा है। फिर बोलता है हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो रहता है कि वो दोनों बाहर जाने के बाद बोलते हैं कि तुझे वो टाइम याद है जब हम लोग स्कूल में थे, तो कितनी सारी मस्तियाँ करते थे, अब देख यार तू भी काम करने लग गया है। फिर बोलता है अरे हाँ तू तो क्या काम करता है, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर बोलता है अरे मैंने तो बताया नहीं तुझे, मैं तो बचपन से भैया साइंटिस्ट हूँ और मैंने बचपन में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की थी। फिर बोलता है कि क्या तू साइंटिस्ट है, तो इनका नाम क्या है? फिर बोलता है मेरा नाम है डिविल एक्स। फिर बोलता है क्या डिविल एक्स, ये नाम तो कहीं कहीं सुना लग रहा है, तू वही बच्चा है जो डिविल एक्स है? फिर बोलता है हाँ मैं वही हूँ, तुझे क्या लगा? फिर बोलता है कि अरे यार मुझे तुझसे मिलने का इतना ज़्यादा शौक़ था और तू मेरे पास ही था, मुझे बताया क्यों नहीं? फिर बोलता है क्या हुआ उसमें? फिर बोलता है कि अरे तू नहीं जानता यार, तू इतना बड़ा सुपरस्टार होकर भैया मेरे पास पता नहीं कैसे मिल गया। फिर बोलता है ये सब का करना छोड़ दे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है छोड़ दूँगा, तो फिर बता तू 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 कैसे मैं बताऊँ यार, तुझसे मिलने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि ऐसे रुक रुक के बोला था। और फिर बोलता है कि हाँ पता है हारू, तू भाई यार बहुत ग्रेट है, तू भाई यार तू महान है। फिर बोलता है अरे मैं महान कहाँ से भैया, तूने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की। और फिर उसके बाद बोलता है कि तू बिजनेस में भी अच्छा है और तूने बहुत सारी चीज़ें उखाड़ ली थी बचपन में। फिर बोलता है कि अरे इतने तारीफ़ों के पुलमरमान, मैं जा रहा हूँ, मुझे सोने दे। फिर बोलता है कि अबे साले तू इतना जल्दी सोने लग गया, मुझे पता है तुझे नींद नहीं आएगी और शांति से मुझे सवालों के जवाब दे, तू बचपन में क्या खाता था यार जो इतना तेज़ बन गया? फिर बोलता है जैसे कि जो देख तू नहीं खाता है वैसे मैं भी खाता हूँ, बस खाना ही तो खाता हूँ मैं भी। फिर बोलता है कि तो फिर तू करता क्या था जिससे कि तू इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया? फिर बोलता है कि देखिए दिमाग है ना, दिमाग में ना हर एक चीज़ अकल होनी चाहिए और उसके अंदर फिट हो जाना चाहिए, वो तेरे पास है नहीं तो क्यों फालतू का दिमाग लगा रहा है? फिर बोलता है कि अबे साले इतना ज़्यादा अगर दिमाग होता तेरे पास तो फिर उसके बाद मुझे तो दे दे थोड़ा सा। फिर बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मुझसे ले लेना, ठीक है? फिर उसके बाद बोलता है कि ठीक है। हारू बोलता है हमेशा तंग करते रहता है तू, वो तो मेरा काम है, अगर तुझे तंग नहीं करूँगा तो फिर क्या भैया सुमेरे को ये करूँगा? फिर बोलता है कि तू जाके सुमेरे को ही तंग कर देना। फिर बोलता है कि अरे यार सुमेरे को तंग करूँगा, वो एक लड़की है और मैं लड़कियों से दूरी बना के रखता हूँ। फिर बोलता है कि हाँ यार मैंने उसके बारे में सुना था, तू तो लड़कियों से एकदम नाक के बराबर भी मतलब कि मिलना भी पसंद नहीं करता था और तू किसी भी लड़कियों से भाई यार मतलब कि रिपोर्टर तक भी तू तो भाई यार उससे बात भी नहीं करता था। फिर उसके बाद बोलता है कि तेरे में इतना चेंज कैसे आ गया? फिर बोलता है कि अरे यार देख, इंसान को ना हर एक चीज़ सिचुएशन में बदलना चाहिए, जब तू नहीं बदलेगा तो फिर कौन बदलेगा भाई? फिर बोलता है साले हमेशा मैं बदलूँ? फिर बोलता है हाँ यार तू अगर नहीं बदलेगा तो मज़ा कैसे आएगा? फिर बोलता है कि मतलब कि तू हमेशा मेरी बेइज्जती मारते रहेगा। फिर बोलता है कि हाँ यार तू ही तो अपना यार है, अगर यार को नहीं मारूंगा तो किसको मारूंगा? क्योंकि तू और मिस्सो सोने के लिए चला जाता है और सोने के बाद बोलता है कि अब जा रहा हूँ मैं सोने, अब तू शांति से निकल यहाँ से। फिर बोलता है अरे यार मुझे भी यहाँ पे सोने दे रहा। फिर बोलता है अच्छा ठीक है जा, तू मेरे बाजू वाले में सो सकता है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिस्सो और हारू एक ही रूम में सोए थे कमरे में, और फिर बोलता है कि इसमें कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, तू भी सूंघ ना। फिर बोलता है अरे उसमें मेरा स्मेल है, मेरा स्मेल सूंघेगा साले, कितना घिनौना है तू, सी दूर दूर। फिर बोलता है मैं कुत्ता नहीं हूँ भाई यार, कितना नरम है भाई यार ये बेड। फिर बोलता है हाँ रहेगा ना भाई, इतना महंगा जो है। फिर बोलता है कि तू अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। फिर बोलता है कि इतना गरीब मैं बन गया भाई यार, तू अमीर से गरीब बना दिया मुझे। फिर बोलता है कि हाँ ये तो है भाई। फिर उसके बाद जो रहते हैं वो दोनों सो जाते हैं और फिर सोने के बाद जो रहता है भाई कुछ दिनों के बाद होता है सीन शिफ्ट। और फिर उसके बाद जो रहता है कि हारू बोलता है कि तुम लोगों की तो शादी करें, तुम लोग इतनी जल्दी शादी करने वाले हो? फिर बोलता है हाँ यार देख, जिंदगी में जल्दी शादी कर देना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो फिर तू बर्बाद हो जाएगा। फिर बोलता है कि ऐसे भी बर्बाद होऊंगा वैसे भी बर्बाद होऊंगा।
फिर बोलता है कि मैं करूँ क्या क्या। फिर बोलता है कि देख तुझे जो करना है वो कर, पर मुझे भाई मुझे अपना काम करने दे। फिर उसके बाद जो रहता है कि बोलता है ठीक है, मित्सु बोलता है। फिर उसके बाद जो रहता है भाई मुझे पता है कि भाई यार मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, पर भाई मुझे टाइम नहीं मिलता है, और भाई यार थोड़ा मूड ख़राब था तो फिर कैसे नहीं लगा पाया था, पर भाई यार मेरा पेपर भी आने वाला है तो फिर वीक में एक बार लेकर आ पाऊँगा यार, थोड़ा टाइम लगता है, पर सॉरी यार, पर क्या कर सकता हूँ। भाई चलो आगे बात।